नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने उत्तर नहीं दिया है, मगर कई अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया होगा, तो हो सकता है कि सब ने सब वीडियो नहीं देखे, तो मैं इसका उत्तर दोबारा देता हूँ। बहुत ध्यान से समझे। सवाल क्या है? गुरुजी, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। दुनिया भाती नहीं है, दुनिया से मुंह उठ गया है। ये जो सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, संन्यास में कूदना चाहता हूँ, गृहस्थ को छोड़ना चाहता हूँ, दुनिया नहीं भा रही, दुनिया से मन उब गया है, मोह हट गया है, तो संन्यास लिया कैसे जाए? क्या तरीका है संन्यास लेने का? जो भी व्यक्ति है जिसके मन में ये सवाल उठ रहा है, ये इच्छा उठ रही है कि मुझे संन्यास लेना है, तो कैसे संन्यास लिया जाए? क्या है तरीका? कैसे करना चाहिए? शुरुआत कैसे करनी चाहिए? हम इसकी कई बिंदु देखते हैं बहुत ध्यान से। पहले तो ये समझे संन्यास है क्या। सबसे पहले ये समझे कि संन्यास क्या है, फिर बाद में समझ आएगा संन्यास का पहला कदम क्या है। संन्यास, अगर आपके मन में विचार उठता है, मान लीजिए आप शायद कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, या फिर आप कुछ नहीं करते हो, घर पे रहते हो किसी कारण से, या कुछ भी जो भी है, हो सकता है आप हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो ऐसा घटा होगा आपके जीवन में जिससे आपको ये लगा होगा कि दुनिया बेकार है, मोह हट गया है। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई डिफ़िकल्टी आती है, जब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, तो तभी हमारा मन भागता है वहाँ से कि लोग वैसे नहीं हैं, लोग समझ नहीं पाते मुझे। कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है कि बिज़नेस डूब गया, कि जॉब नहीं लग रही, कि बहुत कंपटीशन है, कि बहुत टफ है, कि सभी झूठ बोलते हैं, सब धोखेबाज होते हैं, नहीं समझते, लोग भाग रहे हैं दुनियादारी में, खोए हुए हैं, बेहोश है। कोई भी आपको कोई भी चीज़ अंदर से परेशान कर रही है कि आपका मन उब गया। जैसे मैं किसी स्थान पे रहता हूँ, अब उस स्थान से मैं जब प्रस्थान करता हूँ, मतलब वहाँ से मैं जाता हूँ, तो मैं क्यों जाता हूँ? मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरा मन उब गया। मैं से मेरा मतलब मैं नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ कि कोई भी मनुष्य अगर किसी स्थान पे है, वो वहाँ से क्यों जाता है? उसका मन उठ गया, वहाँ से वो उब गया, उठ गया, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। तो संन्यास जो है, ऐसा ना समझे कि आप यहाँ से कहीं प्रस्थान कर जाएंगे और वहाँ वो कोई हेवन होगा। संन्यास जो है इस पृथ्वी में ही होने वाला है। आप इस पृथ्वी में रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं आप रॉकेट लेकर मंगल ग्रह चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, तो पृथ्वी में रहने वाले हैं। हो सकता है वो भी हो सके, मगर अभी नहीं, शायद 50 साल या 100 साल बाद। तो संन्यास के लिए आपको ही रहना है। तो संन्यास, जिन चीज़ों से आप परेशान है, वो चीज़ें आपको, आपका पीछा नहीं छुड़ेगी, आपके साथ साथ जाएंगी। रूप बदल जाएगा चीज़ों का, पर इतना ही है चीज़ों का। संन्यास को कपड़ों से ना देखें कि कपड़े जो हैं वो कपड़े, संन्यास का मतलब कपड़े होते हैं कि ऐसे भगवा रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े या कोई भी रंग के, या फिर जो भी कपड़े आपको इमेजिनेशन में आते हो कि कपड़े, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई, ठीक है, या जो भी स्त्री होगी तो वो अलग तरीके से देखेगी कि साधारण साड़ी पहने हुए, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल कोई नहीं, बाल खुले हुए या बाल बंधे हुए, एकदम बिल्कुल साधारण, ठीक है, सादा खाना खाएंगे, उबला हुआ खाना खाएंगे। संन्यास को ऐसे सोचते होंगे आप, ठीक है। मतलब ये जो इमेजिनेशन है ना, ये इमेजिनेशन अपने में ही रॉन्ग है। तो संन्यास की शुरुआत कैसे करनी है? संन्यास का मतलब त्याग नहीं है कि आप त्याग दो चीज़ों को। संन्यास की शुरुआत कैसे करनी है? संन्यास का मतलब यह है कि हमारे मन को सुकून मिले, मन को आनंद आए। अगर आप परमात्मा की खोज कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा की खोज करूंगा, परमात्मा मिल जाएगा, जो भी आपका कारण है संन्यास को लेके, ठीक है, कि ज्ञान पा लेना या ज्ञान बांट देना, जो भी, या दुनिया से दूर अपना शांति में रहना, जो भी, ध्यान रहे सारी शांति और सभी कुछ, सारा शोर हमारे मन के अंदर है, माइंड में है। आपको सबसे पहले जो रूपांतरित करना है वो आपके मस्तिष्क को रूपांतरित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं साफ बता रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, संन्यास का लाइफ जीना चाहता है, तो ये अगर समझे, ध्यान से सुने, तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। और सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह के व्यक्ति, चाहे ध्यान करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, समझे इस चीज़ को। तो संन्यास में कोई त्याग नहीं है कि आपको त्याग दो, छोड़ के चले जाओ, ना ही घर छोड़ना है, ठीक है। ये जो हम इमेजिनेशन करते हैं ना, ये हमारी इमेजिनेशन ही रॉन्ग है। सबसे पहले इस बुद्धि का रूपांतरण, क्योंकि बुद्धि ही आपको बताएगी क्या सही है क्या गलत है।
ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरी उम्र कुछ 15 साल के आसपास थी। मेरे एक जानकार जो ऐसे संन्यास के बहुत भूख लग गई थी संन्यास की, संन्यास पाना है, संसार व्यर्थ है, बहुत सारी चीज़ें थी, स्ट्रगल करते थे सरकारी नौकरी के लिए। उनकी कोई सरकारी नौकरी लगनी थी, कुछ कई समय उन्होंने स्ट्रगल किया और सरकारी नौकरी लगी नहीं, रिश्वत भी दी थोड़ी बहुत, फिर भी नहीं, बात बनी नहीं। और जो उनको जो चीज़ मिल रही थी वो उनको चाहिए नहीं थी, क्योंकि उससे उनका गुजारा नहीं होता। बहुत टफ था, घर वाले समझ नहीं रहे थे, ठीक है। वो उस तरफ, उनका मन भी उस तरफ था, संसार की तरफ था भी नहीं, तो संन्यास की तरफ भाग रहे थे उनकी समझ के हिसाब से, जैसे उनकी समझ थी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि घर वाले तो जाने देते नहीं, चुपचाप घर से भाग गए। कहाँ भाग गए? आश्रम भाग गए। अब जिस आश्रम में गए वो गुरु काफ़ी फेमस थे, फिलहाल मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर। आश्रम गए, ठीक है, सीधा बैग लेके पहुँच गए। पहले उन्होंने पता कर लिया था चीज़ों के बारे में और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने एंट्री दे दी, 2-4 सवाल पूछे और दे दी, वो रहने देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आश्रम में रहने दिया, मगर उनको लगा कि मुसीबत टल गई अब। मगर वहाँ जब वो आश्रम में गए तो आपको क्या लगता है, क्या लाइफ हेवन हो गई होगी? क्या वहाँ सब बैठ के ध्यान कर रहे होंगे? नहीं, उनको काम पे लगा दिया। झाड़ू मारो, पोछा मारो, कभी खाना बनाओ, तो आज फास्ट है तो सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, इतने बजे सो जाना है, बात नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है। सब बात कर रहे हैं, मगर जो ऐसा होता है ना कि हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति बड़ा होता है, कि पुराना व्यक्ति है, वो पुराना होता, एक प्राइड होता है कि मैं पुराना हूँ, एक तड़ी होती है, तो वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें यही हुई, काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, काफ़ी डिफ़िकल्टी, सुबह उठो, ऐसे करो, फास्ट करो, मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। संन्यास का जिस चीज़ के लिए भागे थे वो तो मिला नहीं, वहाँ तो उस दुनियादारी से भी ज़्यादा दुनियादारी, वहाँ तो ऐसे हो गए जेल हो गई, अब उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। घर से भाग गए, अब घर किस मुँह से जाए, घर किस मुँह से जाए व्यक्ति, तो घर से भाग गए और वहाँ पर ऐसा हाल है, तो वहाँ दुनियादारी हो रही है, सब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर किसी कारण से कुछ चीज़ें हुई, घर वालों को कैसे पता लगा, और फिर घर वाले ने खुद आए और लेने के लिए लेके चले गए उनको, तो वो गए घर। जब मुझे कहानी पता लगी वो ये सब चीज़ें, तो यहाँ हमें क्या पता लगता है, ऐसा नहीं कि आप किसी आश्रम में चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ संन्यास के लिए हाँ कोई आनंद आएगा। संन्यास जो है वो जहाँ हो वहीं घट सकता है। ये सिर्फ बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना, इसी का संन्यास का मतलब बुद्धि है। ध्यान रहे, शारीरिक संन्यास जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। शारीरिक तो व्यक्ति संसारिक हो सकता है, बुद्धि, सिर्फ बुद्धि मात्र ही संन्यास है। जिसकी बुद्धि खुल गई, विकसित हो गई, डेवलप हो गई, जिसकी बुद्धि में शांति है, वो सन्यासी है। बाकी तो सब मोह और माया, जैसा आप बोलना चाहें, जो यहाँ कर रहे हो वहाँ कर रहे हो। तो अगर आपके साथ जो घटना वहीं घटेगा, तो सबसे पहले ध्यान करें, सबसे पहले सर्वप्रथम आप ध्यान करें, ठीक है। ध्यान कैसे करना है उसके मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, और ध्यान तो बहुत साधारण चीज़ है। भारत में ऐसा भी नहीं है कि ध्यान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता लगेगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप कई तरीके से ध्यान कर सकते हैं। ओम का ऐसे ही बैठ जाए, आलती पालती मार के हाथों को घुटनों पे रख लें, ठीक है। ओम का उच्चारण करें, उस ओम की ध्वनि पे ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। थर्ड आई पे ध्यान लगा लें, या फिर ऐसे ही बैठे रहें, मन में विचार इनको छोड़ते जाए, बस बैठे रहें। अगर मन में इच्छा है ध्यान करने की तो घट जाएगा बैठे बैठे आराम से। इच्छा नहीं है, मन कहीं और भाग रहा तो ध्यान कैसे लगेगा? तो ध्यान ऐसे कर लें आप, ठीक है। सबसे सर्वप्रथम ध्यान करें, स्वयं को थोड़ा एकांत समय दें, एकांत में रहें थोड़ा, ठीक है। तो चीज़ें समझ आएंगी, और देखिए समझे, मन में थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा सुकून आएगा। ऐसा नहीं कि होड़ लगी, ओह यहाँ प्रॉब्लम, घर से भागना, बस जाना है, जाना, कहीं पहुँच जाऊँ किसी आश्रम, कुछ ऐसा कोई ड्रीम देख रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो फिल्म में देख के अगर आप संन्यास देख रहे हो, फिल्म का कोई संन्यास, या कोई कहानी में संन्यास पढ़ लिया, किसी की कहानी सुनी संन्यास, या किसी को देख के आपको लग रहा है हो मैं भी संन्यास करके ऐसी लाइफ जी सकता हूँ, तो फिर वो आप एक चीज़ से दूसरी तरफ भाग रहे हैं, वो संन्यास नहीं है, वो कुछ और ही है। तो संन्यास जो है वो बुद्धि का कार्य है। संन्यास एक तरीके की शिक्षा है, पहले आप शिक्षित हो, उसके बाद दूसरी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका ध्यान लग रहा है घर बैठे बैठे, तो कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप किस जंगल चल जाएंगे तो कुछ स्पेशल घट जाएगा, नहीं, जंगल में कुछ नहीं घटने वाला। और अब तो जंगल जा भी नहीं सकते, अब जो जंगल है वो सरकार, वहाँ पर रेंजर होते हैं। वो जमाने बीत गए कि पहले जंगल हुआ करते, कोई भी चले गए अपना कोई छोटा सा घर बना लिया और रह रहे हैं। अब नहीं, अब तो सब ज़मीनों पे हर एक चीज़ का अलग हिसाब है, और जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। आपको तो कुछ नॉलेज भी नहीं होगी, आप सोचो मैं कहीं गाँव चले जाऊँ, शहर में रहने वाला व्यक्ति गाँव कैसे जाएगा? जो गाँव में रहता है वो शहर की तरफ भागेगा, उसको गाँव के लोगों को संन्यास से कोई लेन देना नहीं है, वो खेती में बिजी, खाने पीने में बिजी है। तो कहने का मतलब जो घटना वहीं का वहीं घट जाएगा। तो मोटी मोटी बात है।
तो आपने क्या वेशभूषा पहनी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैंट पहनते हो तो टी शर्ट पहनते हो तो शर्ट पहनते हो तो कुर्ता पहनते हो तो पजामा पहनते हो कि धोती पहनते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें बदल जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि पैंट बहुत अच्छा है, धोती बुरी है, या धोती बहुत अच्छा पैंट बुरी है। यहाँ पर कपड़ों का तो महत्व नहीं है। कपड़ों का सिर्फ इतना महत्व है कि मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए, मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनता है, बस इतनी सी बात है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही महत्व है। तो जो मिल जाए वो पहन लो, जो मिल जाए वो खा लो, ठीक है। अपने समय पे उठो, अपने समय पे सो जाओ, अच्छी तरह नींद लो, सही समय पे सो, सही समय पे उठो, ध्यान करो, व्यर्थ लोगों से दूर रहो। बेकार के जो लोग हैं, ये मैं बता रहा हूँ, संन्यास अगर आपको करना है पहला कदम क्या है, जो बेकार के दोस्त है, बेकार की बातें करते हैं, बेकार के लोग हैं, बेकार की बातें, उनसे दूर रहो। अच्छी चीज़ें देखो, बेकार की चीज़ें मत देखो। सोशल मीडिया से दूर हट जाओ, न्यूज़ मत देखो। न्यूज़ देखो, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ही तो आपसे छुप नहीं सकती। कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है कि कोरोना फैल गया तो ये हो गया तो वो हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। कोई बड़ी न्यूज़ होगी तो वो तो छुपती ही नहीं, संसार बता देगा आपको, सब बता देंगे, घर में सबको पता होगा, आपकी पता लगी जाएगी। छोटी मोटी न्यूज़, आज ये हो गया कल वो हो गया, ये सब पॉलिटिकली चीज़ें चलती रहती है। जो भी अच्छी बुरी, जो भी, मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा, उससे दूर रहे। नो न्यूज़, नो सोशल मीडिया, किसी तरह की कुछ मत देखें, ठीक है। सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान बहुत आसान चीज़ है, सिंपल चीज़ है, ध्यान करें, शांति से बैठ जाए कुछ देर। अगर आप शांति से बैठ सकते हैं 1-2 घंटे एकांत में, तो इसका मतलब संभावना बहुत है। मैं किसी जंगल नहीं गया, मैंने अपने पूरे जीवन संन्यास को दे दिया और साधना की, और मैं उसको उपलब्ध हुआ, मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, मैं एनलाइटन हुआ, ठीक है। मैं किसी जंगल में नहीं गया कि जंगल में जा रहा हूँ, कहने का मतलब है जंगल तो कई बार गया हूँ। कहने का मतलब ये कि जंगल साधना के लिए नहीं गया कि गया 10 साल रुक गया, किसी गुफा में जाके 20-20 साल बिताए, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं, किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी गुफा आपका घर बन जाएगा, आपका जंगल आपका घर बन जाएगा, आपका आश्रम आपका घर बन जाएगा। अपना एक छोटा सा स्थान बना लो, किसी के लोग, किसी व्यक्ति का घर बड़ा हो, किसी का छोटा हुआ, तो कोई ना कोई स्थान जरूर मिल जाएगा। बहुत जगह होती हैं, इच्छा होनी चाहिए मन में। हाँ, मन में ही ठान लिया कि भागना ही है घर से, तो बात अलग है। ध्यान रहे, आप जो घर से जो जा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या होगा, आपकी मुसीबत। आप एक मुसीबत से भाग रहे हैं, ये संन्यास से इसका कोई लेन देन नहीं। आपको लग रहा है कि मेरे को संन्यास चाहिए, संन्यास तो वही मिल जाएगा। संन्यास तो बुद्धि का कार्य है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा और डिफिकल्ट हो रही है जीवन में, घर वाले नहीं समझ रहे, घर वाले नहीं समझ रहे, ठीक है। तो आपको जो स्थान लगे आप जाएं, वहाँ पर अपना ध्यान करें। ध्यान रहे, वो डिफ़िकल्टी जो यहाँ दिख रही है, नई जगह में नई डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी जरूर होगी। ये पूरा स्ट्रक्चर है, पृथ्वी है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब कुछ अर्जित करना पड़ता है। खाना भी खाना तो कम से कम उगाना तो पड़ेगा, तोड़ना, पेड़ इसको उगाना तो पड़ेगा, पेड़ बनेगा, उससे फल ध्यान रखना पड़ेगा, तब फल तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ मुफ्त नहीं है, कुछ नहीं मुफ्त की, तो थोड़ी कष्ट तो करना पड़ता है। तो घर वाले अगर परेशान कर रहे हैं, कहीं से कोई डिफिकल्टी, अगर कुछ कोई समझ जाता है कि घर वाले करने नहीं देते ऐसा कुछ, तो वो डिफिकल्टी के लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। मतलब आपको अर्न मतलब कमाना पड़ेगा उसको, कि कैसे अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें, सही स्थान, किसी जगह पे कुछ भी, आपको कोई मंदिर में जा सकते हैं, किसी ऐसे स्थान जा सकते हैं, किसी कोई पार्क में जा सकते हैं, बहुत सारे स्थान हैं, ठीक है। सब चीज़ें कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, संभावना बहुत है, इच्छा होनी चाहिए मन में, बस ये महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि कष्ट थोड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस मैं कहीं आश्रम पहुंच जाऊं, बस आश्रम में मेरे लिए पूरा माहौल होगा, एक कमरा दे देंगे मुझे, ऐसे बैठ जाऊं करके खाना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ड्रीम प्लेस नहीं है। अर्जित करना पड़ता है। बोला ना कि वहाँ भी जाओगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आश्रम अच्छा है बुरा, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कंट्रीब्यूशन तो सब जगह देना पड़ेगा। अब व्यक्ति को लगे ओह आश्रम में चलेगा, आश्रम में नहीं चलेगा। यहाँ तो घर वाले आपसे प्रेम करते हैं, वो घर वाले भी नहीं, वो प्रेम भी नहीं करते, वो तो बड़े कड़े होंगे, उनको क्या लेन देना आपसे, वो तो आप में कमी देख लेंगे 36। और बाहर का माहौल जो है, वो लोग वहीं से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, संसारिक है सब वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले संन्यास, अगर आपको संन्यास के लिए उपलब्ध होना, संन्यास में जन्म मानी, तो पहले घर में जहाँ हो वहीं के वहीं ध्यान करो, थोड़ा एकांत में समय दो। मेरे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, बहुत वीडियो भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है ज्ञान का, ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। बुक है, बुक भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, वो खरीदनी पड़ती है। अगर आप धन राशि नहीं खर्चना चाहते किसी कारण से, तो मत खर्चें, वीडियो आप देखिए, खजाना भरा हुआ है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको संन्यास के बारे में समझ आया होगा। संन्यास बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सटल चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ आप कर सकते हो अलग अलग। देखो, आडंबर करने की तो कोई सीमा नहीं है कि कितना भी कर दो, दाढ़ी बढ़ा लो, ऐसे ऐसे कर दो, बनी कैसे कैसे कर दो। बुद्धि का रूपांतरण शांत हुए बिना हो नहीं सकता। कि आप शांति में बैठ सकते हैं, पहला कदम लें।
पहला कदम लेते नहीं, पहले फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप पहले कदम लें और ध्यान करें, थोड़ा एकांत रहे, कुछ समय अपने आप को दे, धीरे धीरे बुद्धि में बदलाव आएगा, समझ आएगा कि आपकी बुद्धि टिक रही है कुछ दिन, कुछ महीने। अगर हाँ नहीं तो पता लगा 2 दिन बैठे और तीसरे दिन लग रहा है बेकार है, दोस्त से मिलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिल्म देखता हूँ, ये करते हैं वो करते हैं, मन भाग रहा है तो भैया तो आप बाहर क्या जाओगे आप। पहले हाँ तो टिको, कुछ महीने टिको, कुछ समय लगाओ, बिताओ, कुछ ज्ञान अर्जित करो, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अपनी बुद्धि को रूपांतरित होने दें सबसे पहले। बुद्धि ही सब कुछ है, ध्यान रहे, बुद्धि सब कुछ है, ये बुद्धि सब कुछ है। बुद्धि रूपांतरित होगी, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अब मैं शिक्षा की बात करता हूँ। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं उस पर वर्क करूँ, उसके ऊपर वर्क करूँ, उसकी बुद्धि पे, उसके माइंड पे वर्क करूँ, तो उसके लिए सेशन है। आप चाहे तो सेशन ले सकते हैं, ये आपको अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर, मेल और वेबसाइट सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया बुक भी हमारी वेबसाइट में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पे मिलती है। फ्यूचरिस्टिक गीता हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है वो हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपकी बुद्धि पे वर्क करूं, आपको हर एक आपके जीवन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, A to Z, ठीक है, A to Z सब क्लियर कर दूं, आपकी बुद्धि को खोल दूं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्वालिटी से, आप किस तरफ जा रहे हैं वो तो आप जा ही रहे हैं, मगर जीवन के सारे कॉन्सेप्ट खोल दूं, सब दुविधा हटा दूं। आप अपना मूलाधार अवेकन कर सकते हैं, दूसरा चक्र, तीसरा मणिपुर तक अवेकन कर सकते हैं। चौथे चक्र में व्यक्ति एनलाइटन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं कुंडली जागृत करनी है, तो कुंडली को, इन सब चीज़ों को ना भ्रम में पड़े, ठीक है। जो मैं आपका मूलाधार अवेकन करूंगा आपके माइंड पे वर्क करके, कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है कि उसकी कुंडली जागृत है, उससे ज़्यादा आप योग्य होंगे, स्त्री या पुरुष आप जो भी हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा योग्य मनुष्य होंगे आप, ये मेरी गारंटी है। योग्यता उससे ज़्यादा होगी आपके अंदर। जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मेरी कुंडली जागृत होगी तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब कोई बातें यहाँ बहुत सारी, मोटी मोटी बात समझे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके माइंड में बहुत पोटेंशियल है, आपके माइंड में उतनी पोटेंशियल है जितनी चाणक्य में थी, तो आपका माइंड भी उस अवस्था तक पहुँच सकता है। एक निश्चित समय लगेगा उसके लिए। आप स्टीव जॉब हो सकते हैं, स्टीव जॉब का माइंड भी आप जैसा ही माइंड था, वर्क किया जा सकता है उस पर। कहने का मतलब ये है, स्वामी विवेकानंद, आपको क्या चाहिए अल्टीमेटली वही सत्य है, जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, आप उस दिशा में चलेंगे। जब बुद्धि खुलती है तो आप किस दिशा में चलते हैं, तो मूलाधार अवेकन करके आप संन्यास को तो जानेंगे, काम बैलेंस एकाग्र तो होंगे, योग्य मनुष्य हो जाएंगे, स्त्री या पुरुष जो बोले, बुद्धि अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। माइंड से ध्यान रहे, सब कुछ होता है, माइंड इज एवरीथिंग, तो आपका माइंड खुल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके माइंड पे वर्क करूँ, आपकी हर सवाल का जवाब दूँ, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो छूट जाए, हर सवाल का जवाब दूंगा, जीवन में जो भी डिफिकल्टीज है, ठीक है। और आप एक योग्य पुरुष बनेंगे और हायर अवस्था को प्राप्त होंगे। आप चाणक्य हो सकते हैं, आप स्टीव जॉब हो सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए, वो सब संभावनाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं, तो उन संभावनाओं को खोलना होगा। ये मूलाधार चक्र अवेकन ही खोल देगा उसको, ठीक है। ध्यान रहे अपना। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दे। अगर आपको सेशन चाहिए, आप चाहते हैं मैं आप पे वर्क करूँ, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट करके, व्हाट्सअप टेक्स्ट करके साधक से, मेरे जो साधक है उनसे जानकारी ले सकते हैं आप। वेबसाइट में भी इसकी जानकारी है, मेल के द्वारा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।